मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट लगता रहा दैट बार्सिलोना को ना सबसे ज्यादा जरूरत है ना वो एक सेंट्रल डिफेंडर की है, एंड आई एम ऑल इन फेवर ऑफ गेटिंग बास्टोनी। देखो बास्टोनी चाहिए क्योंकि अभी भी हम अपनी बैक लाइन में थोड़ा एक्सपीरियंस लैक करते हैं। सस्ते ऑप्शंस है मार्केट में, जेरार्ड मार्टिन, कुबार्सी, एरिक और जो भी क्रिस्टियनसन आराउखो में से एक जो भी रहेगा उससे काम चल जाएगा, आई अंडरस्टैंड, बट वी स्टिल नीड एन एक्सपीरियंस डिफेंडर। लेकिन उससे भी ज्यादा हमें पता है क्या चाहिए। जो मैंने दोनों लेग्स देखी अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, उससे मुझे रियलाइज हुआ मोर देन ए डिफेंडर हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए, ऐसी पोजीशन जिसमें हमें सबसे ज्यादा धोखा मिला है। वो धोखा हमें निको विलियम्स ने दिया और वो धोखा इस सीजन हमने रैशवर्ड ने दिया। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी रैशवर्ड से, देखो बाय नंबर्स जाओगे ना, वो एक्सपेक्टेशन उसने अपनी पूरी कर दी है। बट इन दोस चैंपियंस लीग नाइट्स, इन दोस मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्स जहाँ पे हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना, वहाँ पे हमें रैशवर्ड ने डिसअपॉइंट किया। तो आज बात करते हैं कि यार रैशवर्ड ने ऐसा क्या किया कि बार्सिलोना फैंस थोड़े खफा हो गए उससे, और हमारे पास ऑप्शंस क्या है मार्केट में, हम क्या खरीद सकते हैं। देखो यार, अगर मैं जब रैशवर्ड की साइनिंग हो रही थी ना, तब हम सबको डर लग रहा था क्योंकि वो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड रिजेक्ट था। टेन हाग उसको खिलाना चाहता नहीं था, और आपके जो थे रूबेन एमोरिम उसने भी बोला था कि ये बंदा बेकार है, इसके एटीट्यूड इश्यूज हैं, बिल्कुल भी कोई काम नहीं आने वाला, इसको बेंच पे बिठाओ, फालतू की सैलरी ले रहा है। लेकिन जब हम लाए ना, उसने वो सारी चीज़ें एकदम गलत प्रूव करके दी हमें। उसने हमें दिखाया कि ही कैन प्ले वेल, अगर उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा कोच मिले, प्लेयर्स अराउंड हिम लव हिम, तो वो परफॉर्म करके देखा। और वो चीज़ हम उसके नंबर्स में भी देख सकते हैं। उसने 45 मैचेस खेले हैं जहाँ पे उसने मारे हैं 13 गोल और 13 असिस्ट। और अगर आप देखोगे ना 45 मैचेस, उसमें से उसने मेजॉरिटी गेम स्टार्ट भी नहीं करे। और जब आ रहा था ना रैशवर्ड, तो मैंने बोला था तू 15 से 20 के बीच में गोल असिस्ट दे दे, आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो नंबर्स से तो उसने अपने आप को जस्टिफाई किया है, हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम लाइज हियर, अगर आप सिर्फ नंबर्स देखते हो तो आपको रैशवर्ड बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां पे हमें रैशवर्ड की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है ना, वहां पे ना तो हांसी फ्लिक ने उसको ट्रस्ट किया, ना फैंस ने उसको ट्रस्ट किया। मेरे को सिर्फ एक गेम ध्यान में आती है जहां पे हमें उसकी बहुत जरूरत थी और उसने परफॉर्म किया, दैट वाज अगेंस्ट न्यूकासल इन द लीग फेज गेम, चैंपियंस लीग में सेंट जेम्स पार्क में। उसने 2 इंपॉर्टेंट गोल मारे, हमें वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जितवाए। बट अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड फर्स्ट लेग में ओपन चांसेस थे जहां वो स्कोर कर सकता था, जहां वो हमें हेल्प कर सकता था कि यार यहाँ पे ना हम लीड ले सकते थे, और वो रेड कार्ड शायद हमें इतना इम्पैक्ट भी नहीं करता। वहाँ पे रैशवर्ड ने वो चांसेस मिस किए, और वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि ही इज़ नॉट एट दैट बार्सिलोना लेवल। हेट मैं उसको नहीं करता, बट वो लैटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में ना वो हमारे काम नहीं आ पाया। और सेकेंड लेग की बात करें तो वहाँ पे उसको तो खेलने को भी नहीं दिया फ्लिक में, और वहाँ पे मुझको पता चल गया दैट हांसी फ्लिक उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा। हांसी फ्लिक ने उसकी एबिलिटीज देख ली है, और हांसी फ्लिक उसको बड़ी गेम में ट्रस्ट नहीं कर रहा। अगर हांसी फ्लिक ट्रस्ट नहीं कर रहा, ना मैं उसे कुछ बोल सकता हूँ, ना आप उसे कुछ बोल सकते हो। अगर हांसी फ्लिक नहीं खिला रहा तो नहीं खिला रहा, ही इज माई मैन, और मैं उसकी बातें मानूंगा। एंड यहाँ से मुझे एक चीज़ कंफर्म हो गई, डिफेंडर तो चलो आ जाएगा, बार्सिलोना के साथ न्यूज लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट लेफ्ट विंगर एक हमें चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्योंकि जब रफीनिया इंजर होता है, रफीनिया ऐसे ऐसे टाइम पे इंजर हुआ है, एल क्लासिको में जो हम हारे हैं, ये एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम्स में जहाँ पे वो नहीं था, चेल्सी वाली गेम जब जब रफीनिया नहीं रहा है, तब हम हारे हैं। और हर बार सिर्फ एक बंदे पे रिलाय करना कि तू हर बार परफॉर्म कर दे और तू इंजर ना हो इज आस्किंग वे टू मच। आस्किंग अ प्लेयर कि तू इंजर ना हो इज वे टू मच। तो यहाँ पे एक लेफ्ट विंगर चाहिए। मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस है वो अब बात करते हैं। देखो, जो मैं विंगर्स के नाम बताऊंगा उसके साथ आपका जो भी ओपिनियन होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई ऐसा विंगर है जो मैंने मिस आउट कर दिया तो प्लीज मुझको बता देना। देखो, सबसे पहले जो अभी नाम कनेक्ट हो रहा है वो है राफा लेआओ। राफा लेआओ इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। एसी मिलान में हमें पता है उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी, पोर्चुगल में वो खेलता है, यू नो ही प्लेज एट द हाईएस्ट लेवल फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन इटली। चैंपियंस लीग में खेला हुआ है, वो कट इन करके शॉट मारना, वो ड्रिबल करना, वो टेक ऑन करना। जो हम एक चीज कंप्लेन करते रहते हैं ना, गेम बड़ी रोबोटिक हो गई है, गेम ना बड़ी वो बैक पास कर देते हैं विंगर्स। एग्जांपल जैक ग्रिलिश ले लो, बड़े सारे विंगर्स होते हैं बैक पास कर देते हैं। वो राफा लेआओ बिल्कुल नहीं करता। वो प्लेयर को टेक ऑन करता है, कट इन करता है, कट आउट करता है, शूट के ले जाता है। तो ही इज अ परफेक्ट फैंटास्टिक प्लेयर। और जो उसका प्राइस है ना, लास्ट ईयर तक जो 80 मिलियन 100 मिलियन तक के इतनी बड़ी बड़ी कहानियां आ रही थी, और लास्ट सीजन जो हम उसको साइन नहीं कर पाए क्योंकि इतना पैसा बार्सिलोना कहाँ से देगी। आज इन टूडेज वर्ल्ड उसका पैसा कट के हाफ हो चुका है। ही इज जस्ट फॉर 50 मिलियन हम उसको ला सकते हैं, एंड ही विल बी अ फैंटास्टिक फिट। मतलब
फॉर रफीनिया जब उसको रेस्ट देना है या रफीनिया को सेंट्रली खिलाना और लेफ्ट विंग पे हमें खिलाना है लियाओ को, बहुत बढ़िया रहेगा। बट जो उसकी कंप्लेन रही है, जो उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है ना, वो है उसकी ऑफ बॉल एंटिक्स। और ये चीज़ को लेके ना काफ़ी सारे बार्सिलोना फैंस अग्री करेंगे। अगर कोई उसको लाना चाहता है क्योंकि वो बहुत बढ़िया ऑन द बॉल, ऑफ बॉल ना वही प्रॉब्लम है। अगर आपने बायर्न म्यूनिख और पीएसजी वाली गेम देखी ना, उसमें आपने सबसे बढ़िया पता है चीज़ क्या देखी होगी विंगर्स की। चलो ऑन द बॉल तो सब बढ़िया है, बट ऑफ द बॉल आपने प्रेसिंग देखी, क्वारात्स्केलिया की, डेम्बेले की, अब्दुए की देखो, उधर से आप ओलीसे की देखो, लुइस डियाज की देखो, केन की देखो, वो रुक नहीं रहे थे। दे वर लाइक मैड मैन, पोजेस्ड लग रहे थे वो कि भैया मैं बॉल जल्दी से जीत के जल्दी से बॉल मैन। और वो चीज़ जो है ना, वो प्रेस करना, जो हम रैशफोर्ड से कंप्लेन करते हैं ऑफ द बॉल, वो उतनी आपको एबिलिटी नहीं देता जो आपको देता है रफीनिया, या जो आपको टॉप मैं भी टॉप पीएसजी और बायर्न के विंगर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपको वो देते हैं, वो आपको लेआओ नहीं देगा। लेआओ की ना थोड़ी बिगड़ी हुई आदतें हैं, लेआओ ना थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वो कहता है मैं ऑफ द बॉल नहीं भागूंगा। और हम मैड्रिड में प्रॉब्लम क्या देखते हैं, मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो प्रेस ही नहीं करते उनके अप टू, वो हैं थोड़े बिगड़े हुए, कहते हैं हम नहीं भागेंगे। और अगर हम लेआओ लाते हैं, अगर हमें ऊपर से ही प्रेस नहीं मिलेगा, जो हाईलाइन है, हाईलाइन तो पीएसजी बायर्न भी खेलती है, बार्सिलोना भी हाईलाइन खेलती है, बार्सिलोना क्यों पिट जाती है, क्योंकि उनको अच्छे से वो प्रेस नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से लेआओ की ऑफ बॉल एंटिक्स की वजह से ना, वो मेरे लिए ना एक बड़ा डाउटफुल हो जाता है, यार नहीं यार ये प्लेयर मेरे को नहीं लगता हमें लाना चाहिए। इतने उसकी ना नंबर्स भी इतने हैंडसम नहीं रहे लास्ट सीजन में, और ऑफ द बॉल भी वो कुछ नहीं दे रहा। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग राफा लेआओ। चलो इस प्लेयर का भी मैं नाम ले लेता हूँ ताकि कहानी इसकी ना खत्म हो जाए, इसकी कहानी मुक जाए। वो है निको विलियम्स। अगर निको विलियम्स ने वो हरकतें ना करी होती ना, तो मैं शायद से 1% सोच भी लेता। अभी वैसे उसका फॉर्म कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा, ही इज नॉट डूइंग वेल। उसका वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस होगा एंड ही शुड रिग्रेट व्हाट ही डिड विद बार्सिलोना। लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट कर देना, यू नो ही एक्टेड लाइक अ वेरी 10 आउट ऑफ 10 गर्ल। ही एक्टेड लाइक अ बैडी। बैडी क्या करती है, पूरा आपको एंड तक उम्मीद देती है और फिर पलटी मार जाती है। और यहाँ पे निको विलियम्स ने वही हरकत करी एंड नाउ ही इज सफरिंग। स्पेन के लिए बढ़िया खेले, फॉर हिज क्लब आई डोंट थिंक सो एथलेटिक क्लब इज दैट बिग ऑफ अ क्लब कि वो परफॉर्म कर पाए। तो निको विलियम्स का बस मैं नाम ले रहा हूँ जस्ट टू टेल यू कि उसका अभी तक चल क्या रहा है, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग निको विलियम्स एट ऑल। एक और प्लेयर है फोफाना। फोफाना का भी नाम काफी आता है, आपका लियोन में खेलता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यंग प्रोस्पेक्ट है, बढ़िया है। एक टाइम पे उसकी जो थी ना फीस सिर्फ 30 मिलियन थी, बट आज के ज़माने में 50 से 60 मिलियन के कम में नहीं आएगा। यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर है, बढ़िया है, आई लाइक हिम। लेकिन अगर लास्ट ईयर हम उसको ले आते ना तो सही रहता है, थोड़ी कम सैलरी में आ जाता। बट अभी ना मार्केट में इतना ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेयर आ चुका है, इतना बढ़िया प्लेयर आ चुका है, ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं पता उसको। तो मैं आप सबको उस प्लेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने उसको आराम से बैठ के रिसर्च की, क्योंकि काफ़ी सारे आप लोग मेरी स्ट्रीम पे आते थे और आप बोलते थे यार इस प्लेयर के बारे में बात करो, ये बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, बहुत बढ़िया रहेगा। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस प्लेयर। यंग प्लेयर है, आरबी लाइप्जिग के लिए खेलता है, एज सिर्फ 19 है, आइवरी कोस्ट का है वो। करंटली ही इज रनिंग राइट इन बुंडेसलीगा और इसका नाम है यान डियोमांडे। यार मेरे को ना इस प्लेयर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बट जैसे ही आप सब ने मिल के इसको मेरी नज़र में लाया, मैंने सोचा यार लेट मी सी हिम, लेट मी गिव हिम अ चांस, कौन है ये। फिर मैंने उसकी वीडियोस देखी, एक नहीं मल्टीपल वीडियोस देखी, और एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, इस प्लेयर में ना एक एक्स फैक्टर। वो एक्स फैक्टर पता है क्या है, वो एक ऐसा विंगर है जो पीछे बैक पास नहीं करता। ही टेक्स ऑन प्लेयर, जो हम कंप्लेन करते हैं, जो बोलते रहते हैं बड़ी रोबोटिक फुटबॉल है, विंगर्स तो टेक ऑन नहीं करते। और एग्जांपल में जैक ग्रिलिश का नाम ले लेते हैं, ही इज नॉट लाइक दैट। वो पूरे के पूरे प्लेयर्स को टेक ऑन करता है भाई, वो डरता नहीं है। ही गेट्स इन दैट, प्लेयर्स को काटता है, लेफ्ट से आता है, राइट विंग से आता है, लेफ्ट विंग से आता है। और एक और बढ़िया चीज़ है इसकी, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वो ऐसे नीचे थोड़ा झुकता है और एकदम से टर्न मार लेता है। समझ लो अपनी गोल की तरफ टर्न कर रहे हैं, देन ही टर्न्स बैक और पूरा दूसरे विंग पे अटैक करने के लिए जाता है। और ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है आज के ज़माने में। विंगर्स टेकिंग ऑन प्लेयर्स इज सच अ बिग एबिलिटी, क्योंकि ये इतनी रेयर हो चुकी है बिकॉज ऑफ दैट यू नो रोबोटिक पेप गार्डियोला स्टाइल ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। वेरी 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 स्लीकी प्लेयर, मतलब इतना ज़्यादा स्लीक और स्किलफुल है ना, सिर्फ वो नहीं है कि चलो टेक ऑन प्लेस कर लेता है, बढ़िया हो गया जी हम इसको साइन कर लेंगे। ही इज़ वेरी स्किलफुल ऑन द बॉल। जो उसकी एबिलिटी है ना, वो स्किल करना, प्लेयर को काटना, वो भी उस चीज़ ने भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया इस बंदे की। आप सोचो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़िया है, स्लीकी है, स्किलफुल है, आपका प्लेयर टेक ऑन करता है। तो ये सारी चीज़ों को जब मिक्स कर देते हो ना, तो मैं जब इस बंदे को देख रहा था, पता है मेरे को किसकी याद आई? मेरे को याद आई जेरेमी डोकू की। और आई स्वेयर अगर इसकी थोड़ी, ये थोड़ा लंबा है और थोड़ा पतला है, इसको थोड़ा छोटा कर दो और थोड़ा बल्की कर दो ना,
बिल्कुल बिल्कुल जेरेमी डोकू आपको लगेगा। और आप में से किसको, एक हाथ उठा के या नीचे कमेंट करके बताना यार मुझे जेरेमी डोकू पसंद नहीं है। आई लव जेरेमी डोकू, क्योंकि ना वो डरता नहीं है, ही कम्स विद एनर्जी, ही टेक्स ऑन प्लेयर, ही कट्स इन, ही कट आउट, वो ना पूरा पूरा आप में घुसता है। तो सेम यान दियामांदे की हैबिट है, वो प्लेयर्स में घुसता है, वो 2 सेकंड भी नहीं सोचता कि यार मेरे से बॉल लूज हो जाएगी, मेरा उधर वो मैनेजर है वो चिल्लाएगा। और ऐसा होगा ना, हांसी फ्लिक उसे कुछ नहीं करेगा, बिकॉज हांसी फ्लिक से उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, भाई टेक ऑन प्लेयर्स, तू डर मत। और यही यंग प्लेयर्स में जो फियरफुलनेस होती है ना, यही मेरे को बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करती है। आई एम ऑल इन फॉर गेटिंग दिस प्लेयर। अभी तक तो बार्सिलोना के कोई लिंक्स नहीं आ रहे, बट मैं चाहता हूँ बार्सिलोना प्लीज इस प्लेयर में ना इंटरेस्ट दिखाना। देखो अभी इट्स टू अर्ली लिंक्स आने के लिए, पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है और वर्ल्ड कप के पास आपके पास 1.5 महीना पड़ा हुआ, 1 से 1.5 महीना पूरा बचा होगा कि आप प्लेयर साइन कर सकते हो। तो मैं बार्सिलोना को यही बोलूंगा, अगर अभी तक लेफ्ट विंग पे आपने कोई ऑप्शन नहीं लिया ना तो प्लीज ले लेना, क्योंकि मार्केट में स्ट्राइकर्स की बहुत ही ज्यादा कमी है। अगर ऐसी सिनेरियो आ सकता है कि हमें रफीनिया सेंट्रल मूव करना पड़ेगा, फेरान टोरेस ऑफ द बेंच हमारा सेकंड ऑप्शन, और लेफ्ट विंग पे ये दियामांते, हमें शायद से ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्वारेज आएगा, ओसिमेन आएगा, मेरे को कुछ नहीं लग रहा। अल्वारेज की साइड से मेरे को ज्यादा होप नहीं लग रही, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आके बोलता रहता है, उसका एजेंट भी आके बोलता रहता है भैया मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी तो ऑब्वियसली उसको ये बोलना पड़ेगा, बट इन केस अगर हम स्ट्राइकर नहीं ला पाते, ओसिमेन नहीं आता, उसकी सैलरी बहुत हाई है, ट्रांसफर फी उसकी 80 मिलियन है और कोई लिंक्स भी नहीं आ रहे टू बी ऑनेस्ट विद बार्सिलोना, तो ये एक ऑप्शन हमें शायद से करना पड़ेगा। हमें, मेरे को लगता था 2 पोजीशन पे प्लेयर चाहिए, स्ट्राइकर एंड इन द सेंटर बैक पोजीशन, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ना एक लेफ्ट विंगर भी चाहिए। जो मैंने रैशफोर्ड को देखा ना, आई फेल्ट इट कि काश अगर वहाँ पे एक बेटर प्लेयर होता ना, हम अभी सेमीफाइनल्स खेल रहे होते और मैं वीडियो हमारे लेफ्ट विंग पे नहीं बार्सिलोना की सेमीफाइनल प्रीव्यू पे बना रहा होता। बट एनीवे गाइस, बायगॉन्स भी बायगॉन्स, जो हो गया हो गया, लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर। बाकी कोई और ऐसा लेफ्ट विंगर है जो मैंने मिस आउट कर दिया, कोई एक्साइटिंग टैलेंट है, मेरे को बता देना। आपने मुझे बताया, मैंने उस पर रिसर्च करी, उस पर वीडियो बनाई। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो लाइक करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्प्रा।